अय्यूब 21वां बाब जो 34 आयात पर मुश्तमिल है। तब अय्यूब ने जवाब दिया, गौर से मेरी बात सुनो और यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। मुझे इजाजत दो तो मैं भी कुछ कहूंगा, और जब मैं कह चुकूं तो ठट्ठा मार लेना। लेकिन क्या मेरी फरियाद इंसान से है? फिर मैं बेसब्री क्यों न करूं? मुझ पर गौर करो और मुतज्जिब हो, और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं याद करता हूं तो घबरा जाता हूं और मेरा जिस्म थर्रा उठता है। शरीर क्यों जीते रहते, उम्र रसीदा होते, बल्कि कुव्वत में जबरदस्त होते हैं। उनकी औलाद उनके साथ, उनके देखते देखते, और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। उनके घर डर से महफूज हैं और खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। उनका सांड बार दार करता है और चूकता नहीं। उनकी गाय ब्याती है और अपना बच्चा नहीं गिराती। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवड़ की तरह बाहर भेजते हैं और उनकी औलाद नाचती है। वो खंजरी और सितार के ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज से खुश होते हैं। वो खुशहाली में अपने दिन काटते और दम के दम में पाताल में उतर जाते हैं। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं। कादर मुतलिक है ही क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा। देखो, उनकी इकबाल मंदी उनके हाथ में नहीं है। शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है, और खुदा अपने गजब में उन्हें गम पर गम देता है। और वो ऐसे हैं जैसे हवा के आगे डंठल, और जैसे भूसा जिसे आंधी उड़ा ले जाती है। खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वो उसका बदला उसी को दे ताकि वो जान ले। उसकी हलाकत को उसी की आंखें देखें, और वो कादर मुतलिक के गजब में से पिए, क्योंकि अपने बाद उसको अपने घराने से क्या खुशी है, जब उसके महीनों का सिलसिला ही काट डाला गया। क्या कोई खुदा को इल्म सिखाएगा, जिस हाल के वो सरफराजों की अदालत करता है? कोई तो अपनी पूरी ताकत में चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी दोहनियां दूध से भरी हैं और उसकी हड्डियों का गूदा तर है। और कोई अपने जी में कुड़ कुड़ कर मरता है और कभी सुख नहीं पाता। वो दोनों मिट्टी में यकसा पड़ जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारे ख्यालों को जानता हूँ, और उन मंसूबों को भी जो तुम बेइंसाफी से मेरे खिलाफ बांधते हो, क्योंकि तुम कहते हो कि अमीर का घर कहाँ रहा, और वो खैमा कहाँ है जिसमें शरीर बसते थे। क्या तुमने रास्ता चलने वालों से कभी नहीं पूछा, और उनके आसार नहीं पहचानते, कि शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है और गजब के दिन तक पहुंचाया जाता है। कौन उसकी राह को उसके मुंह पर बयान करेगा, और उसके किए का बदला कौन उसे देगा? तो भी वो गोर में पहुंचाया जाएगा और उसकी कब्र पर पहरा दिया जाएगा। वादी के ढेले उसे मरगूब हैं, और सब लोग उसके पीछे चले जाएंगे, जैसे उससे पहले बेशुमार लोग गए। सो तुम क्यों मुझे अब तसल्ली देते हो, जिस हाल के तुम्हारी बातों में झूठ ही झूठ है।